विक्रम गर्ग जी ने भी करता, दीपक जी ने भी करता, संदीप जी ने भी करता। मैं 1 मिनट मीटिंग स्टार्ट कर देना, फिर तुसी ना इन्हां तो उन्होंने मैं जिन्हां ने सीएसएस ने साडे नाल डिस्कस करना ना, वो मैं सर अनम्यूट करते हैं। लो जी, ਤੇ ਉਹ ਕਾਈਂਡਲੀ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰ ਬੋਲਣਾ ਜਦੋਂ ਨਾ ਵਾਰੀ ਦੇ ਸਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਔਨ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਸਰ I welcome you all. First of all, I want to update, although I have updated you all on the WhatsApp, I received a circular from Sanjay Agarwal ji to check it whether it is a valid or not. I was just writing a message that I am circulating this circular with this note that first I have to check the authenticity of the circular. I was just sending the message and send in 2-3 groups. Meanwhile, I am very thankful to Nanda ji, जिन्होंने इमीडिएटली मेरे को कॉल किया कि जिंदल साहब सर्कुलर आ गया। एंड मैंने उनसे पूछा कि सर ये ऑथेंटिक है? ही सेड दैट इट इज ऑथेंटिक। And after 5 minutes, I received a call from Amarjit Chopra ji, our worthy past president. He told me that Jindal ji, what voice you have raised, and it has been done as you want, and as all the members want it. तो I thanks Amarjit Chopra ji कि सर ये आप ही करवा सकते थे, चाहे आप किसी को भी पकड़ते, but this work could have been done with all the efforts of all the स्टोर वर्ल्ड। देन मैंने आई थैंक्स अतुल गुप्ता जी कि जिन्होंने हमारे पास हमारे प्रेसिडेंट है इंस्टीट्यूट के, जिन्होंने हमारी हर मेल का और हर मैसेज का संज्ञान लेते हुए वो हमेशा एक्टिव रहे। और उन्होंने रादर मेरे साथ डिस्कशन भी की कि इंस्टीट्यूट का अपडेट भी किया कि हम इंस्टीट्यूट लेवल पे ऑलरेडी पूरा काम कर रहे हैं। काइंडली ये बीच में शेयर ना करें जो भी शेयर कर रहे हैं। गौरव जी हाँ, तो अतुल जी का मैंने धन्यवाद किया सर, विद ऑल योर एफर्ट्स, बिकॉज यू आप तो पहले ही प्रोएक्टिव थे, लेकिन हमने जो भी मेंबरों ने आपको रिक्वेस्ट की, आपने इमीडिएटली उसको रिस्पॉन्स किया। मैंने उनका थैंक्स किया तो उन्होंने कहा कि जिंदल जी मतलब कहते हैं मतलब सभी लोगों का मैं भी धन्यवादी हूँ कि जिन्होंने मतलब कहते हैं मेरे मेंबर्स हमेशा इस टाइम में मेरे साथ रहे और मेरे को भी बताते रहे जो भी प्रॉब्लम उनके रिगार्डिंग आती रही। वी आर ऑलवेज थैंकफुल टू द इंस्टीट्यूट जिन्होंने बड़े टाइमली हाँ जी सर हाँ जी, जिन्होंने हमें टाइमली अपडेट हमारे चाहे वो मैसेजेस थे चाहे वो मेल थी, जिन्होंने हमेशा एक्शन लिया उस पर। रादर उससे पहले भी वो अवेयर थे इन चीजों के बारे में, वो लेते थे, लेकिन ये हमें रहा कि वो पार्टिसिपेट किया उन्होंने और हमारी बात को सुना, मेंबरों की बात को सुना। वी आर थैंकफुल टू द इंस्टीट्यूट जिसने जो हमारे मेंबरों को कोविड-19 के कारण जो दिक्कत आई थी उस दिक्कत को उन्होंने भली भांति समझा और अपना जो रिप्रेजेंटेटिव व्यू था वो प्रॉपरली अथॉरिटीज के सामने रख सके। मेरी गिरीश जी से भी बड़ी रेगुलरली बात हो रही थी। गिरीश जी को भी मैंने रिक्वेस्ट की थी कि सर आपके इतने लिंक है। मेरे को उन्होंने 2 महीने पहले बताया था पहले कि मैं गवर्नर साहब से मीटिंग करने जा रहा हूँ आरबीआई के। तो मैंने कहा सर आप गवर्नर से मीटिंग करते हो तो आप भी तो कुछ हेल्प करो ना, हमेशा प्रोफेशन की हेल्प करते हो। उनको बोलो कि सर ये सर्कुलर जो पहले आने वाला था वो ऐसा नहीं आना चाहिए, ऑडिट शुड बी देयर। तो विद दीज नोट्स मतलब हम सब थैंकफुल हैं, नॉट ओनली इंस्टीट्यूट के मेंबरों के, हमारे काउंसिल मेंबरों के, गिरीश जी के और इंद्रजीत अभिलाषी और अदर मेंबर्स के, जिन्होंने हमें टाइम टू टाइम अपने सोर्सेस से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहे किसी भी वे से, चाहे वो इंफॉर्मेशन वो उनको बैंकिंग चैनल से आती थी, संदीप जी के, दीपक गर्ग जी के, जिन्होंने हमारी प्रीवियस मीटिंग्स में आके उन्होंने प्रॉपरली हमें अपडेट दिए। जो भी इंस्टीट्यूट लेवल के अपडेट चल रहे थे उन्होंने हमें अपडेट दिए ऑलवेज कि इंस्टीट्यूट ने आज क्या डिस्कस किया है, क्या फाइनल हुआ है। आई एम ग्रेटली थैंकफुल टू दीपक गर्ग जी एंड संदीप गुप्ता जी ऑल्सो, जिन्होंने हमें सीएसए लेवल के अपडेट दिए। अतुल जी ने इंस्टीट्यूट के लेवल के हमें अपडेट दिए कि इंस्टीट्यूट पूरा एफर्ट कर रही है, और सभी मेंबर्स के जिन्होंने इतना हमारा साथ दिया
कि हमारी जो मेरे मैसेजेस हैं, मैं तो एक लिमिटेड बंदों को ही भेज सकता हूं, उन्होंने आगे अनलिमिटेड बंदों को वो सर्कुलेट किए और वो हमारे इंडिया की आवाज बनी और इंस्टीट्यूट तक वो आवाज, अगर हम समझते थे शायद इंस्टीट्यूट को नहीं पता तो वो पता लगती रही टाइमली, बट इंस्टीट्यूट को आई फील कि वो पहले भी अवेयर थे उसके बारे में। और अमरजीत चोपड़ा जी इन्होंने भी काफी एफर्ट किए, आज भी उन्होंने फोन करके बताया कि मैंने सुबह शायद रतनाम ब्रांच का प्रोग्राम चल रहा था, उससे पहले नंदा जी ने अपडेट किया। मैं रिक्वेस्ट करूंगा नंदा जी से, क्योंकि ये नंदा जी के एफर्ट है कि जो हमारे जलंधर ब्रांच का प्रोग्राम हुआ वो पीडीसी चेयरमैन को भी उसमें ब्रांच में उन्होंने ज्वाइन कराया, और उस दिन उन्होंने हमें बड़ा वैलिड और टाइमली अपडेट दिए कि पीडीसी चेयरमैन पूरा काम कर रहे हैं। आई विल रिक्वेस्ट नंदा जी टू काइंडली अपडेट द सर्कुलर, और अगर सर आपने उसके बारे में एनालाइज किया तो उसके बारे में सर जरूर शेयर करें। थैंक यू अश्विनी जी, आपकी मेहनत रंग लाई। मेरी आवाज आ रही है पूरी? हाँ जी सर आ रही है, बाकी सारे म्यूट हैं सर। वेरी गुड। मैं सिर्फ आपसे एक बात बताना चाहता हूं कि काउंसिल और इंस्टीट्यूट पूरी तरह से मेंबरान के हक में काम करता है। ये मटेरियल है कि मैं वहां हूं या कोई है या नहीं है, हर समय शिद्दत से कुछ कौम के लोग, चार्टर्ड अकाउंटेंसी कौम के लोग पूरी तरह से इस तरफ रहते हैं कि मेंबर्स का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं इंस्टीट्यूट ने क्या किया। जैसे हमें पहली खबर पता चली, हमने सबसे पहला काम किया कि सीएसएस की मीटिंग करी हर सीएसए के साथ। जितने सीएसए यहाँ पे आप उनसे जानते होंगे कि पीडीसी चेयरमैन ने, काउंसिल मेंबर ने, प्रेसिडेंट ने पर्सनली बात करी और उनको एक्सप्लेन किया। दूसरा, इमीडिएटली डिप्टी गवर्नर आरबीआई को चिट्ठी लिखी दो बातों को लेके। पहला, ऑडिट कंपलसरी क्यों है, और नंबर दो पे इतने एसेट्स मर्ज हो रहे हैं, इतने बैंकों में मर्जर हो रहे हैं, तो पता होना चाहिए कि एनपीए है कि नहीं है। आज के समय में ऑडिट बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोविड के समय में, बिकॉज ऑफ कोविड इरेगुलरिटीज। और नंबर दो के ऊपर कि बैंक मर्जर हो रहे हैं, तो मर्जर में एसेट क्वालिटी को जानना बहुत जरूरी है। तीसरा स्टेप हमने लिया कि सीएमडी ऑफ ऑल नेशनलाइज्ड बैंक को चिट्ठी लिखी और सबसे पर्सनली बात करी कि आप इमीडिएटली लेटर इशू करें सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को जिनको आपने इम्पैनल किया है। नंबर 4 पे हमने आरबीआई गवर्नर को एक चिट्ठी लिखी, नॉर्मली ऐसी चिट्ठी लिखते नहीं है, कि वी विल बी गिविंग डिस्क्लेमर्स ऑफ रिपोर्ट्स। अगर एडवांसेस 60% कवर हुए, हमें कम से कम एक रिस्पेक्टेबल कवरेज चाहिए जहां हम एक प्रॉपर तरीके से अपना ओपिनियन बना सके। पांचवा, हमने फिर एक लेटर निकाला ऑल कंसर्न को, व्हाई ऑडिट इज रिक्वायर्ड, ऑडिट की रिक्वायरमेंट, उसका डेट रेट ऑफ के बारे में बताया। और लास्ट में हमने सबने अपने पर्सनल रिलेशन यूज किए और बैंक के बोर्ड पे जितने डायरेक्टर्स हैं उनसे बात करी। अब आपसे खाली गुजारिश ये है कि सर ऑनलाइन ऑडिट करें, कभी डिनाई ना करें। आप नहीं कर पा रहे थे, डू नो डिनाइल, क्योंकि अब तो ऑनलाइन हो रहा है, आप अपने घर से कर सकते हैं। अगर कभी कभार ब्रांच जाना पड़े तो बनेंगे, क्योंकि इस बार की क्वालिटी ऑफ वाटर बेटर देन अदर टाइम होगी, क्योंकि इस बार 20 करोड़ वाला भी उन्होंने सर्कुलर हटा दिया फॉर दिस ईयर, और जो 90% है सिर्फ इसी साल के लिए भी उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया। ये दो बड़ी स्वीपिंग चेंजेस हैं। क्वालिटी ऑफ वाटर बेटर होगा, और जो 90% हम करेंगे एडवांसेस, उसमें सब कुछ इंक्लूड है, ऑल एडवांसेस इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, रियल एस्टेट। कुछ डिपॉजिट ब्रांचेस अगर बाहर जाएंगी तो बहुत सारी नई ब्रांचेस हमारे एमपीट में आएंगी। अब अगर कोई इशू तो हम डिस्कस कर सकते हैं। सर्कुलर तो आपको पता ही है क्या है, 90% हमने करना है। पूरी सेफ्टी की बात की उन्होंने, कौन कौन से ब्रांचेस को रखना है, क्या एरियाज देखने हैं, बैंक ने का होलिस्टिक रखना है। जो आज तक जो पुराने सर्कुलर्स के अंदर, सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑर्डर के अंदर जो कुछ भी आया वो इसका इंटीग्रल पार्ट है, तो हर चीज उसमें इंक्लूड है। तो मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि प्रोफेशन की जीत है। द एंटायर प्रोफेशन हैज वन because we have been rendering human services to this country and contributing a lot to this nation, and therefore acknowledgement of CS services is the top notch idea today. अश्विनी जी बताइए। थैंक यू सर। अभी मैं सर पहले दीपक जी को कर रहा हूँ अनम्यूट। तो सर आपने अगर सर्कुलर किया है, मतलब उसको पढ़ा है, तो सर आप अपने डिटेल में बताएं। जो प्रीवियस पहले ऑडिट होते थे ब्रांच के, तो वो उसकी कवरेज और आपके सर्कुलर की कवरेज में कोई अगर फर्क है तो सर। थैंक यू ऐश्वर्या जी। Respected Nanda ji
and all my friends, जो सर्कुलर अभी आज सुबह जो सर्कुलर आया था, अश्विनी जी का मेरे पास सर्कुलर मेरे पास आ गया था किसी और ग्रुप में, तो अश्विनी जी का भी मैसेज आया, तो मैंने तुरंत सेंट्रल बैंक से बात करी, मेरे पास सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, तो मैंने वहाँ जीएम से बात की है। जीएम सेड कि हमारी नॉलेज में ऐसा सर्कुलर नहीं है अभी, क्योंकि शाम तक कोई रिलीज होती है तो वो बाद में आरबीआई की वेबसाइट पे आता है, बट समहाउ अश्विनी जी ने बाद में कंफर्म किया कि नंदा जी ने कंफर्म कर दिया कि दिस इज वैलिड सर्कुलर एंड नहीं, हमारे पीडीसी ने, मैं आपको बता दूं दीपक जी, पीडीसी ने वहां पर्सनल ऑफिसर से बात करी तो उसने कंफर्म किया कि वेबसाइट पे आएगा, लेकिन ये पास कर दिया, दिस हैज बीन इशूड बाय अस। So first of all, this is the very big success to all the chartered accountants. Let me say this thing. अश्विनी जी ने उस दिन एक मीटिंग करी और उसमें भी जो वर्जन निकल के आया, उसके बाद इंस्टीट्यूट में भी मेल लिखी, और जैसा नंदा जी ने बताया कि जो भी एफर्ट्स इंस्टीट्यूट की तरफ से रहे वो काबिले तारीफ है। सर, मेरी जो अभी बात हुई सेंट्रल बैंक में, मैंने जो मैनेजमेंट से बात की उसमें था कि जो 90% कवरेज कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर दो चीज़ें हैं। एक तो जो हम ऑडिट करनी है ये हम ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए हम ऑनलाइन उनसे मंगा सकते हैं। दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम दिस सिस्टम इज इंट्रोड्यूस। एंड सेकेंडली, उनका कहना ये था कि जो ये 15 जून की डेट है, दिस इज डेट फॉर द बैंक ओनली। बैंक ने जो एक पैनल बन के आरबीआई में जमा कराना होता है वो 30 अप्रैल डेट थी। नाउ दिस हैज बीन इंक्रीज्ड टू 15 जून। सो बैंक विल टेक दिस कॉग्निजेंस ऑफ दिस डेट। हमारा इसकी ऑडिट से कोई लेना देना नहीं है। First of all, let me clear this thing also. As soon as lockdown is opened, say on 3rd May it is opened, तो उसके बाद हम we can start the audit। और ऑनलाइन जो कर चुके हैं कुछ सेंट्रल बैंक में, जैसे मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि कुछ बैंक्स में उन्होंने ऑनलाइन चार्टर्ड अकाउंटेंट से हमारे फ्रेंड्स ने स्टार्ट कर दिया है। तो मैं जो भी इस मीटिंग में सब लोग हमारे साथ हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बनती है तो लेट वी स्टार्ट, सो दैट कि एक टाइम हमारा जो अभी 7 दिन का 8 दिन का जो बच सकता है वो बचाना चाहिए। एंड 15 जून जो डेट है वो बैंक के लिए डेट है, वो हमारे लिए डेट नहीं है। नंदा जी, इफ आई एम रॉन्ग प्लीज रेक्टिफाई मी। संदीप जी, आपने भी अगर एनालाइज किया होगा आप पुराने ऑडिट के हिसाब से, या इसमें कोई आपको लग रहा हो कोई डिफरेंस है? First of all, it's a big sigh of relief for all the professionals and really commendable from Institute, PTC committee, our Central Council members to keep their stand. And जैसे अब दीपक जी बता रहे हैं सर्कुलर में, मेरे को एक चीज इसमें थोड़ी ये लगी कि जैसे उन्होंने 90% की वो एडवांसेस की कवरेज बोली थी, पहले तो इनका था कि 3 कंडीशंस थी कि 20 करोड़ से ऊपर की ब्रांचें, सेकेंड थी जो रूरल या सेमी अर्बन थी, जो ब्रांचेस 20 करोड़ से नीचे उनका 4-5 साल में एक बार ऑडिट होता था, और थर्ड थी कि 90% एडवांस कवर करना। अब इन्होंने 1/5 और 20 करोड़ वाली कंडीशन हटा दी है। अब इन्होंने कवर करा है कि आपने 90% का एडवांस कवर करना है। तो इससे क्या होगा, जो बेसिकली जो कहना क्या चाह रहे हैं, जो कंडीशन हटाने का भी इनका पर्पस यही है कि जो कोई ऐसी ब्रांचें, जो कोई बड़ी ब्रांचें भी हैं और वो कोई रेड स्पॉट में आ रही हैं जहाँ पे हाईली इफेक्टेड एरिया है, तो वहां पे उन्होंने कहा या तो बैंक को उन्होंने छूट दे दी, या तो अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप उसका ऑडिट कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉनिक आवाज नहीं आ रही, अदरवाइज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, दोबारा बताना जी क्या। तो मतलब उन्होंने ये रिलीफ दिया है कि अगर आप अपनी जो ब्रांचेस अगर हॉटस्पॉट में हैं, कुछ ऐसे एरियाज में हैं जो थोड़े रडार पे हैं या वहाँ पे डेंजर है, अगर उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू ऑडिट करवा सकते हैं तो उनको कवर करो। अदरवाइज आप उनको कोई रूरल ब्रांचेस या दूसरी तरह ब्रांचेस करके अपनी 90% वाली कंडीशन पूरी करें। मुझे बस इसमें एक नंदा जी से भी क्लैरिटी चाहिए होगी कि जो मुझे इसमें फ्लॉ यही लग रहा है कि तो छोटी छोटी ब्रांचेस कवर हो जाएगी, ब्रांचेस का नंबर ये मतलब कम नहीं होगा, क्योंकि उसमें लिखा है दिस विल बेनिफिट द बैंक एंड स्ट्रिक्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस। जब मुझे ऐसा लग रहा है इससे उल्टा ब्रांचेस तो बढ़ जाएंगी, जो रूरल ब्रांचेस हैं, छोटी छोटी ब्रांचेस हैं, करोड़ की ब्रांच, 2 करोड़ की ब्रांच, उल्टा ब्रांचें तो बढ़ जाएंगी, फीस स्लैब हमारी कम हो जाएगी। नहीं, मेरे हिसाब से भी ब्रांचेस पे खास फर्क नहीं पड़ना चाहिए संदीप जी। ब्रांचेस ठीक रहेंगी, फीस की बढ़ जाएगा तो कम हो गएगा। छोटी ब्रांचेस बनेंगे, छोटे अगर कम एडवांसेस होंगे तो फीस तो कम हो जाएगी, बिकॉज इट इज एंटायरली बेस्ड ऑन द एडवांसेस। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और 1/5 की भी रिलैक्सेशन कर दी जहां ऑडिट नहीं होता, ये भी बेटर है, तो बीट के अंदर बहुत बढ़िया होगा। और मेरे हिसाब से हमेशा से ज्यादा ऑडिट क्वालिटीज पर बेटर होगी, बड़ा कंसाइज और बड़ा होलसम व्यू रहेगा सारे सिस्टम के ऊपर।
मतलब दे विल कवर अप बेसिकली जो रूरल ब्रांचेस हैं या एग्रीकल्चर ब्रांचेस हैं उसका ऑडिट ज्यादा कवर होएगा। हाँ, रूरल तो वो हमें मिलता, नॉर्मली नहीं मिलता, तो उसमें हमारा जो है, जो मतलब छोटी ब्रांचेस हैं, तो हमारा एक्सपोजर सब जगह रहेगा। और वो चाहेंगे कि घर के आसपास की ब्रांचेस थे, जिसको रोकने का पर्पज ये था। अभी मेरे हिसाब से 2 ही बैंक है, कॉर्पोरेशन बैंक जो कि मर्ज हो गए यूनियन बैंक में, और सेंट्रल बैंक ने अभी तक ब्रांचेस अलॉट करी हैं। तो बाकी वो ये चाहेंगे कि अब उसको री अलॉट करें, और इंस्टीट्यूट ने तफ्तीश किया है, हम री अलॉट करते हैं, आप चाहेंगे घर के आसपास हम पूरी तरह सर्व करेंगे, इंडिपेंडेंटली पीटीसी करेगा उसको, विद नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी पर्सन कंसर्न। सो वी वांट दैट सच काइंड ऑफ थिंग्स बी डन, कि इस क्राइसिस की घड़ी में हम सब उभर के बाहर आए। तभी उन्होंने सर स्पेसिफिकली देयर इज 2 थिंग्स कि अगर कोई ऑडिटर मना भी करता है कोई ब्रांच लेने से, इफ ही रिस्ट्रिक्ट मैंने ऑडिट नहीं करना, तो यू कैन राइट टू अस एंड वी विल अलॉट दोस ब्रांचेस। हां, तो वो ब्रांचेस अलॉट करेंगे, वो नियरेस्ट करेंगे। हमने एक तफ्तीश किया है, लेट द रिजर्व बैंक डू इट, बट इट हैज टू बी वेरी इक्विटेबल ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉम्प्ट जस्टिस व्हिच इज डिजायर्ड। राइट जी सर। और सर इसमें एक चीज मेरे को, जैसे उसमें दीपक जी कह रहे थे कि उन्होंने टाइम लिमिट दी है 15 जून की फॉर बैंक टू सबमिट द एलोकेशन गिवन। जी। तो आई थिंक अगर मतलब 15 जून की डेट तो उन्होंने इनके लिए बोल दी है, तो मतलब इट विल गो टू टिल जून एंड, और मतलब 15 ऑफ जुलाई में जाएगा। जुलाई तो लगी फर्स्ट फोर्टनाइट तो लगेगा जुलाई। तो मतलब ये जो डेट्स हैं, सेबी भी अब सर्कुलर आएगा, सेबी भी अपनी डेट्स आगे 30 जून से आगे एक्सटेंड करना ही पड़ेगा, क्योंकि थर्ड वीक सर्टेनिटी नहीं है, थर्ड को क्या होगा, क्योंकि 5 स्टेट्स ये कह रहे हैं कि हमारा एक्सटेंड कर दो अब 16 तक, तो इसलिए इश्यूज रहेंगे इसके साथ। नहीं सर, जब उसने बैंक ने, आरबीआई ने 15 जून कर दी, तो ऑटोमेटिकली दे विल एक्सटेंड द डेट। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ब्रांच ऑडिट की अगर 15 जून की एलोकेशन की डेट तो है, सेंटर सेंटर उसके बाद ऑडिट करते हैं कंसोलिडेशन का, तो इट विल ऑटोमेटिकली गो टू जुलाई। ओके। हाँ जी, विक्रम जी आपका, अच्छा विक्रम जी आपने अगर सर्कुलर पढ़ा हो तो जी काइंडली आप भी बताइए सर। हाँ जी। गुड आफ्टरनून टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स, and my first most appreciation to the council members who have really worked so hard for the profession। और नंदा जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि we should have faith on the council members, चाहे वो जो प्रोफेशन के लिए जो काम कर रहे हैं, हमको अपने घर में बैठे पता है चाहे नहीं पता, but they are always working, and even the members who are outside the council, I feel they also work very hard, and it is a real victory for our profession कि इस टाइम पे इस तरह का सर्कुलर आया, which I don't think so कि हमको बहुत ज्यादा प्रोफेशनली नेगेटिव अफेक्ट करेगा। it's a basically it's a change, we always talk about कि जो भी चेंज आती we have to accept the change। और कोई भी चीज, चाहे हम इसके बहुत पॉजिटिव्स की बात कर रहे हैं, मेरा ये मानना है जो भी चीज होती है उसमें कुछ ना कुछ नेगेटिव और कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होता है। So we have to accept it the way it is। हम जितना मर्जी इसका मंथन करते रहें, ढूंढते रहें, जब हम प्रैक्टिकली काम करेंगे कुछ हमको नेगेटिव्स भी मिलेंगे, but we have no option। we should only be thankful to Almighty and the professionals who have worked hard to get this circular। at least the work is with us, the point is काम हमारे पास है, अब हमने क्या टूल्स यूज करके इस काम को एग्जीक्यूट करना है, that is important। The foremost beneficial thing which I find in this circular is 90% coverage of fund-based and non-fund business, जिसका मतलब ये हुआ कि maximum part of the advances are to be audited। तो that means कोई branches हमारी कम होती हैं, ज्यादा होती हैं, कोई material फर्क फिलहाल मेरे को नजर नहीं आता कि इसमें कोई material फर्क पड़ेगा। बाकी फीस थोड़ी सी बढ़ती है या घटती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अल्टीमेटली इट इज विद इन द प्रोफेशन। मैं नहीं कमा रहा तो मेरा कोई दूसरा भाई 50,000 रुपए ज्यादा कमा रहा है या कम कमा रहा है, it is absolutely irrelevant at this point of time। विक्रम जी, it should remain in the profession, that is the right statement you have made। ठीक है ना जी। तो ये कम से कम काम तो हमारे पास है, पहले तो हमको ये डर लग रहा था कि निकल ही ना जाए और आगे से ये कहीं प्रेसिडेंट ही ना बन जाए, तो दिस इज अ बिग विक्ट्री, नंबर 1। नंबर 2, जहां तक ऑडिट का सवाल है, मेरे को ये लगता है पहले भी ब्रांच में हमारा फिजिकली जाना मुश्किल से आधे दिन या एक दिन का काम होता था। मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन हम अपने ऑफिसेज में मंगवाते थे थ्रू मेल्स, सारी रिपोर्ट्स जनरेट होती थी। So we have to use our tools online, and I think we can be more effective in our offices। We don't have to carry our staff to their branches कि एक बंदा, मेरा लड़का कोई इनकम टैक्स का काम कर रहा है, बैंक ऑडिट का कर रहा है। Now as a team, पहले अगर हम 3 बंदे काम करते थे, अब हम 4 या 5 बंदे अपने ऑफिसेज में बैठ के काम कर सकते हैं।
The only challenging part जो मेरे को इसमें से नजर आ रहा है, that is submission of reports. जैसे SBI है, PNB है, या दूसरे जो बैंक्स हैं, उसमें फिजिकली जाके हमको उनके सिस्टम्स में रिपोर्ट फाइल करनी पड़ती थी. I don't know whether any one of us has some update about that or not. As far as audit is concerned, we can do it. Documentation part, it is a bit challenge because we have to call for the documents. उसमें थोड़ी सी हमको मेहनत करके on test basis हमको documents मंगवाने पड़ेंगे to see whether the stock statements are coming or not, and extensively we have to rely upon the management reports like credit audit report, internal इनकी जो audit report है, उससे काफी हमको inputs मिलेंगे. And with the kind of experience we people are having, 90% हम लोगों को statements देके पता लग जाता है what is the position of the branch. So I think quality wise कहीं ना कहीं कोई भी compromise नहीं होगा. जो challenging part मेरे को थोड़ा सा यही लगता है कि जो documents हमने branches से मंगवाने हैं, so and one thing my suggestion is there कि we should not basically make the thing so tight for the branches कि ये भी भेजो, ये भी भेजो, ये भी भेजो. We should be intelligent enough to call the relevant information only. हम उनको इतना भी परेशान ना कर दें कि उनको ये लगे कि ये अब हमसे इतनी इंफॉर्मेशन मंगवा रहे हैं कि हमसे भेजी नहीं जा रही. मतलब whatever is required for us, we have to call that and we have to press. But I think we should judiciously. विक्रम जी सॉरी, मगर एक ये बताइए, आपने अगर पिछले और इसमें देखा है कोई ज्यादा मतलब कहते हैं अपने नंबर ऑफ ब्रांचेस पे तो नहीं इफेक्ट पड़ रहा? मेरे को जिंदल साहब ऐसा लगता नहीं, because the point is 90% of the advances are to be covered. That means बड़ी ब्रांचेस तो पहले भी कवर होती थी. नहीं, पर को कंकरेंट ऑडिट का भी बीच में पॉइंट है ना कुछ? सर 50% ब्रांचेस तो CSS के पास ही होती है. किसी भी बैंक के अंदर जो 50% एडवांसेज है वो CSS के पास ही होती है. टॉप 20 ब्रांचेस जिनको बोलते हैं. जिंदल साहब मेरा इसमें ये कहना है कि अगर कुछ ब्रांचेस का इसमें फर्क पड़ता भी है, आई थिंक वी कैन नॉट गो डीप इनटू दैट कैलकुलेशन. माय पॉइंट इज कि इफ इट हैज कम, इट हैज कम. अगर कोई 50 ब्रांचें 100 ब्रांचें बढ़ती हैं या कम होती हैं, कैन वी हेल्प इट? And is this a real issue of debate? I don't think so, because नहीं बॉडी फर्क मेगा भी कोई मेजर फर्क तो नहीं पड़ रहा ना, सबको ऑलमोस्ट. मेरे को लगता है कि मेजर फर्क इसीलिए नहीं पड़ेगा because 90% of the business is covered, which is not a small figure. ठीक है, which is not a small figure. तो ज्यादा फर्क, को मटेरियल फर्क नहीं पड़ना चाहिए to my mind, क्योंकि फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड दोनों हैं इसमें. ठीक है. One thing, तो सिर्फ जो सबमिशन ऑफ रिपोर्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिकली सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स जो हैं उनके सिस्टम पे लॉगिन करके जाके हमको करनी पड़ती थी, वो मेरे को पार्ट थोड़ा सा चैलेंजिंग लग रहा है कि वो अब हम लोग उसमें कैसे सबमिट करेंगे रिपोर्ट. दैट इज टू बी सीन कि हमको इनके कोई डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाना पड़ेगा या जोनल ऑफिस में जाना पड़ेगा. और नंदा साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, या शायद दीपक जी ने कहा था कि हमको बिल्कुल भी ऑडिटर मना नहीं. मैं आज से महीना भर पहले से कह रहा हूँ, जब मेरी किसी भी सीए से बात होती थी हम कैसे करेंगे ऑडिट में, हमको यही कहता था प्लीज डोंट से लाइक दैट, हम कैसे करेंगे. वी हैव टू चेंज विद द एनवायरनमेंट. वी शुड कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन, एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट विद द टूल्स, एंड इन द आई थिंक इन दैट स्पिरिट ओनली द सर्कुलर हैज कम. तो जितना जरूरी है उतना हम ब्रांच में जाके या जो भी इनके जोनल ऑफिसेज हैं या सर्कल ऑफिसेज हैं, वी मे हैव टू विजिट. नेचुरली उन्होंने सर्कुलर में ये भी लिखा कि ब्रांचेस आप बड़ी जुडिशियसली डिवाइड करो, कीपिंग इन व्यू द एड्रेस ऑफ द ऑफिसेज. तो नेचुरली मेरे को लगता है जो ब्रांचेस अलॉट करेंगे तो वो उस हिसाब से देखेंगे कि जो ऑडिटर है ब्रांच में या एटलीस्ट उनके सर्कल ऑफिस या जोनल ऑफिस जा सकता है कि नहीं जा सकता. तो आई थिंक जो बैंक्स हैं वो इंटेलिजेंटली जो ब्रांचेस हैं उसकी एलोकेशन करेंगे, एंड आई फील वील बी एबल टू एग्जीक्यूट दिस वर्क. एक चैलेंज है और इस चैलेंज में भी अगर हम लोगों को ये काम आया है, आई थिंक इट्स अ ग्रेट थिंग. हमारे जितने भी लीडर्स हैं उन्होंने बड़ी मेहनत की और मेरे को लगता है इसको हम बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करें, ताकि उन लोगों का भी जो सर है वो फख्र से ऊंचा हो कि अगर इफ इट हैज कम टू द प्रोफेशन तो वी हैव एग्जीक्यूटेड सो वेल. तो मेरे को कुल मिला के आई कैन समराइज इन दिस मैनर कि वी कैन डू द जॉब. देयर इज नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस इन दिस सर्कुलर एंड द प्रीवियस वन, दो देयर इज एन एक्सेप्शन ऑफ दैट टेरिटोरियल एंड सेक्टर थिंग्स जो उन्होंने निकाल दी और वो जरूरी भी थी. बट येस, सबमिशन ऑफ रिपोर्ट्स में बी अ चैलेंज, लिटिल बिट चैलेंज वो, लेकिन मेरे को लगता है अगर वो इंटेलिजेंटली उसको अपने ब्रांच यूनिट्स को एलोकेट करते हैं तो ऑब्वियसली वी हैव टू विजिट देयर जोन्स एंड सर्टेन ऑफिसेज. वो हमको लगता है अपॉइंटमेंट्स वगैरह लेके जाना पड़ेगी कि भी एक ही टाइम पे सारे इकट्ठे ना वहां पर पहुंच जाएं. दैट इज अ बिट चैलेंजिंग थिंग जो मेरे को अभी तक नजर आ रहा है.
rest I think there should not be any problem in executing the audit. थैंक यू विक्रम जी। सर नंदा जी, एक तो मेरे ख्याल में आज सेमिनार भी है इंस्टीट्यूट का ऑनलाइन बैंकिंग पे। सॉरी, आपका एक मिनट मैं अनम्यूट करता हूँ। है 4 बजे है, एक मिनट जी। 4 से 6 तक है 4 ऑनलाइन से 6। ऑडिट ऑफ बैंक्स एंड एनपीओ, जो नया सर उसके ऊपर है, कंडीशन उनके ऊपर है जी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो आज आज मेरे ख्याल में इन्हीं चीजों पे ऑडिट होगा वो कवर्ड सर। और दूसरा सर, एक मिनट, संदीप जी कुछ और अपडेट करना चाहेंगे? मैं मेंबरों के क्वेश्चन ले लूं कुछ। एक है मेंबरों का मेजर क्वेश्चन है कि जिन बैंकों ने ब्रांचेस अलॉट कर दी हैं, क्या वो रीएलोकेट करेंगे अब? मेरे हिसाब से नहीं करनी चाहिए, फिर भी उसमें क्लैरिटी आ जाएगी। एक बार हम आरबीआई में बात करेंगे। हाँ, क्योंकि 4-5 बैंकों ने की है नंदा जी, बाकियों ने उन्होंने ये बोला कि अगर आपने शुरू कर दिया तो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो एक्सेप्टेंस का मतलब शुरू सबने एक्सेप्टेंस भेज दी होगी, बट स्टिल विल सीक देयर गाइडेंस एंड कोऑपरेशन इन दिस। ठीक है जी। उन्होंने मेंशन करा है, they have mentioned in the circular also कि those who have already started उनके ऊपर भी ये गाइडलाइंस एप्लीकेबल हैं and they can also take benefit of this relaxation। हाँ ये सर्कुलर में उन्होंने मेंशन करा है। 17 अप्रैल का जो सर्कुलर नहीं, ये था, वो उन्होंने ये भी कहा है कि हम मतलब जो कर रहे हैं उनका शुरू होगा तो उसमें कोई हेरफेर नहीं करेंगे। हाँ, यही सेंट्रल बैंक से भी मेरे को ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो रीलोकेट नहीं कर रहे हैं। दूसरा जो 17 अप्रैल का सर्कुलर है सर, क्योंकि हमारी बैलेंस शीट 31 मार्च की तो कंप्लीट हो गई थी, सर्कुलर केम लेटर, तो उसके लिए जो एमओसी देना है, मतलब हमने डिसाइड किया था कि हम ब्रांच लेवल पे पहले उसको सर्टिफाई करा लेंगे और उसका इम्पैक्ट हेड ऑफिस पे देंगे। तो बाकी बैंक कैसे कर रहे हैं वो भी एक देखने की बात है, क्योंकि नहीं ये तो इन्वॉल्वमेंट बहुत, जो इससे आप इंश्योर करोगे कि ब्रांच ऑडिटर्स की भी इन्वॉल्वमेंट है। हाँ, तो वो एक हमने प्लान किया। तो और भी जैसे विक्रम जी साथ में है, संदीप जी साथ में है, नंदा जी साथ में, तो थोड़ा सा एक मैसेज कम्युनिटी को जाए, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्टिनिटी को जाए कि सब ब्रांच के अंदर जो 17 अप्रैल का सर्कुलर है उसका इम्पैक्ट लेके एमओसी में उसको डालना पड़ेगा, क्योंकि जो अकाउंट्स एनपी हो गए होंगे उनको रिवाइज करना पड़ेगा। जी। गौरव जी, आपका क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन था आपका सर? सर मेरा वही एक क्वेश्चन आपने ले लिया कि रियल अलॉटमेंट वाला। सेकंड था कि जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो कब तक करेंगे, ये इसके बारे में कुछ अगर कोई बंदा बता। सर इंस्ट्रक्शन चलेगी, जल्दी करनी चाहिए, 2-3 दिन में अलॉटमेंट आनी चाहिए सर। ठीक है। मैं अश्विनी जी विड्रॉ करना चाहूंगा, मैं कर सकता हूँ? मेरा क्वेश्चन तो पहले ले ली साहब। सर अगर कोई नंदा जी के रिलेटेड क्वेश्चन है वो अब हैंड रेज कर दें, क्योंकि नंदा जी ने अभी जाना है, उनकी मेरे ख्याल में सेकंड मीटिंग है। तो एक मैं अभी सबके हैंड लोअर कर दिए, अगर किसी का कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नंदा जी के रिलेटेड है वो अपना हैंड रेज कर दे, तो मैं उसका क्वेश्चन उनको अनम्यूट करके ले लूं, तो बाकी हम मीटिंग कंटिन्यू कर लेंगे उसके बाद। 4 बजे सर वो इंस्टीट्यूट की मीटिंग भी है, तो थोड़ा सा उससे पहले प्लान कर लेना। हाँ जी, तो कोई मेरे ख्याल में नंदा जी अभी आया नहीं किसी का हैंड रेज। थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें अपडेट किया। अगर रहेगा तो मुझे फोन पे करना, मैं फोन पे जवाब दे दूंगा। आई एम ऑलवेज देयर सर। चलो थैंक यू सर। मुझे कोई भी मेंबर इंडिविजुअली कॉल कर ले, वी विल टेक दैट फाइल, कोई इशू नहीं है सर। आई एम ऑलवेज देयर 24 घंटे सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अश्विनी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय। हाँ जी, अपने सर अपने अगर किसी और मेंबर का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे को चैट कर दे या हैंड रेज कर दे, ताकि मैं उसको अनम्यूट कर सकूं। हेलो, अगर किसी मेंबर का कोई भी क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है, वो हैंड रेज कर दे ताकि मैं उसको अनम्यूट कर दूं, फिर उसकी वीडियो ही मैं ऑन करूंगा। विपुल जी, मैं आपको कर रहा हूं सर अनम्यूट, और आपकी वीडियो भी ऑन कर दी है। हाँ जी विपुल जी। जी सर, आपका क्वेश्चन था जी। हाँ बस मैं आई एम वेरी थैंकफुल कि भाई इतनी अच्छी मीटिंग आप कर रहे हो। तो सबसे पहले तो ये है कि अभी जो डिस्कस हो रहा था कि 90% ब्रांचेस, 90% नॉट ब्रांचेस बट 90% ऑफ द बिजनेस, whether it is fund based or not fund based, it will be covered in the bank audit. मैं ये कह रहा था कि ऐसा करने से बैंक की ब्रांचें जो हैं वो ज्यादा कम नहीं होंगी अंडर ऑडिट, क्योंकि जो 20 करोड़ रुपए वाली लिमिट है उसके अंदर भी तो 5-7% ब्रांचेस आ जाती होंगी पहले ही, तो इसलिए इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द नंबर ऑफ ब्रांचेस बीइंग ऑडिटेड, नंबर ऑफ ब्रांचेस बीइंग ऑडिटेड दिस ईयर। दिस वाज जस्ट आई वांटेड टू से। हेलो, हाँ जी सर, कोई क्वेश्चन तो नहीं है ना आपका? नहीं, बस यही कहना था जी। चलो थैंक यू विपुल जी।
और मेरी दूसरी एक रिक्वेस्ट है, अभी सलील जी और बाकियों के भी हैंड रेज हैं, तो काइंडली एक ही क्वेश्चन पूछें, जहां एक ही बताएं, ठीक है ना, क्योंकि बाकी सबको भी हमने मौका देना है जी। सलील जी आपको अनम्यूट कर दिया। नहीं अश्विनी, मेरा कोई ऐसा तू आंसर दे दे, चाहे क्वेश्चन पूछ ला। नंदा जी चले गए है, बट ऑब्जेक्टिव था इस सर्कुलर ਕੱਢਣ ਦਾ flexibility. If you read the circular, I just read it today itself right now. ਉਹਦੇ ਚ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਚेस ਨੂੰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਬ੍ਰਾਂਚेस ਕਰਨ ਦੀ, ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਹ ਸਰਕੂਲਰ ਆਇਆ ਕਿ flexibility to the head office to reduce the branches at least number of audits. So definitely impact ਤਾਂ ਪਏਗਾ ਹੀ ਪਏਗਾ, 100% ਹੈ। And we have to see, ਜਿੱਦਾਂ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, yes it is at this time it has to, flexibility ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਦੇਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ultimately the profession has to grow। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਰਕੂਲਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 90% at least ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਰ ਕਰਨੇ ਆ। ਹੁਣ 50% ਦਾ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸੈਂਟਰ ਸੈਕਟਰੀ ਆਡੀਟਰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ ਟੌਪ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ 40। ਹੁਣ that does not mean ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਾਂਚेस 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਨ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ 10 ਆਡੀਟਰ ਜਾਂ 50 ਆਡੀਟਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚेस ਦੀ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਵਟਐਵਰ 2 ਬ੍ਰਾਂਚेस 4 ਬ੍ਰਾਂਚेस। जोन वर्ड यूज नहीं किया कहीं भी, जोन वर्ड यूज नहीं किया, बट कवर अपनी उन्होंने 90% एडवांसेस कवर करने हैं किसी भी तरह ऑडिट दे। नाउ हाउ विल दे कवर इट, दैट इज व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ द बैंक्स टू, देखो बैंक्स जेडे है ना, दे ट्राई टू इन देयर ओन वे, दे प्रॉस एंड कॉन्स लेके ना वो अपने फायदे लिए यूज करते हमेशा आरबीआई सर्कुलर, व्हाटएवर वी हैव लर्नड एज ए सीएसए। नहीं सलील इसमें पता क्या है, योर पॉइंट इज वेल टेकन, बट द पॉइंट इज कि इस टाइम पे देखो उन्होंने कह दिया 90% फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड, राइट। अब जो भी एडवांसेस हैं वो ऑलरेडी पार्क्ड हैं ब्रांचेस में, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकती, राइट। और जो चीज देखो आईबीए ने जो रिप्रेजेंटेशन दी थी, आप ये सोचो जिस लेवल की उन्होंने रिप्रेजेंटेशन दी थी, अगर वो चीज हो जाती तो सब कुछ ही हाथ से निकल जाना था, और वो हमेशा के लिए प्रेसिडेंट बन जाना था। यू आर राइट टू द एक्सटेंट कि हो सकता है कि अगर एक फर्म को एक ब्रांच आ रही है या 2 ब्रांचेस आ रही हैं, हो सकता है वो ना हो, इट इज क्वाइट पॉसिबल। बट हम ये भी मान के चलें, देयर आर सर्टेन फर्म्स जिनको पिछले 6 साल से ऑडिट नहीं आ रहे, हम ये भी तो मान के चले ना, ऐसा भी हो रहा है कि कूलिंग के बाद भी उनको काम नहीं आ रहा। सो मैं ये समझता हूँ कि अब काम आना या नहीं आना, ब्रांच 1 आना, 2 आना, 3 आना इज नॉट रेलेवेंट एट ऑल। अगर 90% बिजनेस ऑडिट हो रहा है और हमारे प्रोफेशन के बीच में है, फिर भी हम बहुत बच गए इस सर्कुलर से। सो जो एडवांसेस जहां जिस भी ब्रांच में पार्क्ड हैं, वो पार्क्ड हैं, वो मैनिपुलेट आज की डेट में नहीं हो सकते, मैं ये समझता हूं। बट दिस सर्कुलर इज वैलिड फॉर दिस ईयर इटसेल्फ, देन इट इज फाइन। इट इज वैलिड फॉर दिस ईयर, then it is okay, then it is opening remarks also, this is COVID-19, this is valid for this year। और मेरा अभी भी वाकई यार, देयर वाज अ टाइम जब हम 3 ब्रांचेस करते थे, हमारी फीस अगर 9 लाख होती थी, 10 लाख होती थी, अब रह गई 5 लाख, 4 लाख। Yes. So this plus minus, this will keep going on. Then we have already, then we say we have already won the case, but yes, ठीक है, we have won the battle. There may be an impact, हो सकता है किसी को भी impact, बड़ी फर्म को भी impact आ सकता है, other than central auditor उसको भी आ सकता है। हो सकता है रूटीन में उसको 2 बड़ी ब्रांचेस मिलती, 1 छोटी मिलती, हो सकता है 2 छोटी के बराबर मिले और 1 बड़ी, मतलब एनीथिंग कैन हैपन। यस, बड़ी के साथ बड़ी के ऊपर भी इम्पैक्ट आ सकता है, छोटी के ऊपर भी आ सकता है। तो मुझे ये लगता है कि जिसको अपॉइंटमेंट लेटर आई है उसको एक ब्रांच तो मिनिमम, 1 ब्रांच 2 ब्रांच जो भी है मिनिमम ये अलॉट करेंगे। ऐसे तो नहीं है कि बिल्कुल ही ना करें। मुझे आई हैव ए फीलिंग दैट नहीं सलील जी ऐसे है, मेरी बात सुनो, उसमें ना सिर्फ 4-5 बैंकों ने अलॉटमेंटें की है, तो आई थिंक कि वो तो मैनेज करेंगे कि जो अलॉटमेंटें की हैं उनको करवाएं। बाकी बैंकों ने तो अभी करनी है, वो अकॉर्डिंगली अपने आप ही सेट करके अलॉटमेंट करेंगे। और साथ में जो एम्पैनल्ड ऑडिटर्स हैं ऑलरेडी, जो एम्पैनल्ड ऑडिटर्स हैं उनको तो आएगी ना फिर। मैं ये कहना चाहता हूँ इनको लेटर्स आ गई हैं, ये तो नहीं कि ना बिल्कुल ही एम्पैनल्ड। चलो सर सलील जी बाद में लेते हैं बाकी आपके क्वेश्चन। अभी ना मैं और ले लूं नारंग साहब,
आपका था जी। हाँ जी बताइए जी, आपको अनम्यूट कर दिया नारंग जी। मेरा क्वेश्चन नहीं था, मेरा ये कहना था जैसे बात आई 90% वाली, और सभी ये कह रहे हैं कि ब्रांचें कम नहीं होंगी। अगर हम बात करते हैं एसबीआई की, जो मेरी इंफॉर्मेशन है 6 ब्रांचें ऐसी हैं जिनके पास 60% बिजनेस है, तो उसके बाद बिजनेस ही कहाँ रहेगा? तो ब्रांचें तो ऑटोमेटिक कम होंगी इसके अंदर। सर वो एससीएस के पास चली जाएंगी ना, वो तो पहले भी। वही ऐसे, लेकिन नॉर्मल मेंबर के पास तो नहीं आएगी ना। 40% क्यों? नॉर्मल मेंबर के पास कभी भी नहीं आती हो। दीपक भाई, नहीं, दीपक भाई मैं ये कह रहा हूँ कि ब्रांचें कम होंगी, आपने 90% बिजनेस कराना है, 60% बिजनेस सिर्फ 7 फर्म बैंक ब्रांचेज के अंदर है, बाकी 30% पहले का अगर कंपैरिजन करो, पहले भी तो 20 ब्रांचेस के पास 60% होता था। मैं बताता हूँ दीपक, वो एग्जैक्टली एक्चुअली वो ये विक्रम भाई एक मिनट क्रॉस ना करो सर। पहले क्या होता था, 20 करोड़ से ऊपर की सभी ब्रांचें ऑडिट होती थी, अब वो 20 करोड़ की लिमिट हटा ली, तो अब बिजनेस की बात चल रही है। तो बिजनेस जब हमने 65% के करीब 7 ब्रांचों में ले लिया, बाकी 40 to 30% ही तो रह गया बाकी सारे बैंक के पास। सर आप खुद सोचिए, आप खुद भी कह रहे हैं जब 20 करोड़ की ब्रांच हट गई, मान लीजिए मैं कहता हूँ 20 करोड़ वाली ब्रांचेस हट गई, तो ब्रांचेस तो बढ़ेंगी घटेंगी कहाँ? सर छोटी ब्रांचेस तो बहुत ज्यादा आ गई ना। बिजनेस तो यार 90% रह गया ना। नहीं पहले भी 90 था, पहले भी 65 चला गया, 30% बिजनेस बाकी सारी ब्रांचों का। वो तो नारंग साहब पहले भी ऐसी था, पहले भी तो बड़े ऑडिट वही करते थे। पहले बड़े ऑडिट वो करते थे, लेकिन अब जो इनकी ओवरऑल लिमिट है वो 90% की है। सारा बाकी जो ब्रांचेस बची है ना, जितनी ब्रांचेस बची है ना 30% सभी में हो जाएगा, सभी में हो जाएगा। आप 30% इतना आसान भी नहीं होगा। किसी बैंक का मैं कहता हूँ 2 लाख करोड़ रुपए एडवांस है, 2 लाख का 30% कितना हुआ? 60,000 करोड़। 60,000 करोड़ के अंदर एक ब्रांच ऑन एन एवरेज अगर आप 20 करोड़ की मान लो तो कितनी ब्रांचेस हुई? जबकि 20 करोड़ की होती नहीं है, कोई 15 की है, कोई 14 की है, इस तरह की है, कोई 25 की भी है, 50 की है, 100 की है। नारंग साहब, शुड आई ऐड समथिंग? हाँ जी बिल्कुल, आप तो सर पैनलिस्ट हो आज। नहीं, आप मेरे को ये चीज बताएं, जो चीज आप कह रहे हैं वो तब ठीक होगी क्या पहले बैंक्स 95% ऑडिट कराते थे बिजनेस का, फिर आपकी बात थी? उसमें ये था ना कि 20 करोड़ से ऊपर तो सभी करानी थी ना। नहीं सर, मैं वही, आई एम कमिंग टू योर पॉइंट ओनली। आप एक, इसका मतलब कि वो मैं आपकी बात समझ गया, जब उन्होंने जो टेरिटोरियल जो एक ज्यूरिसडिक्शन थी वो हटा दी, आपके कहने का मतलब है जब 60% कवर हो गया तो दैट मींस 30% हो सकता है, फॉर एग्जांपल 30% और 10 ब्रांचों में हो जाएगा, हमको 20 करोड़ की कराने की क्या जरूरत है? दिस इज एग्जैक्टली यू वांट टू से। बिल्कुल ठीक है ना। तो वो 10 ब्रांचें उन्होंने मान लो 3 फर्म्स को दे दिया, बाकी जो 20 फर्में हमारी सीए फर्म थी वो बाहर होगी। दिस इज एग्जैक्टली योर क्वेश्चन है, ठीक है? यहाँ पॉइंट यू आर रेजिंग। आई एम पुटिंग दिस मैटर इन अनदर वे। मैं ये कहता हूँ, आपकी बात मान लें, अगर पहले 20 करोड़ से ऊपर वाली भी होती थी और वो 60% वाली भी होती थी, इसका मतलब एक पर्टिकुलर बैंक क्या 90% से ऊपर अपना बिजनेस कवर करता था? इफ द आंसर इज यस, देन योर पॉइंट इज राइट। बट अगर वो पहले भी 85 और 90% करते थे, दैट मींस द पोजीशन इज द सेम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसका मतलब कि वो 60% सीएस, क्योंकि उसका है ना। नहीं सर, मेरी बात चलो सर, अभी इसका क्लियर कर भी लेंगे। अगला क्वेश्चन इंद्रजीत जी, आपका कोई क्वेश्चन है जी? आपका हैंड रेज आया था। गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ जी सुन रहे हैं सर? मेरी आवाज आ रही? हाँ जी आ रही है सर। हेलो, आ रही है जी, आ रही है। पहले तो सर मैं सलील जी दी ना उस गल नाल डिसएग्रीड है जिथे वो कह रहे सी कम घटेगा जब बैंक लिबरल व्यू ले लेंगे। कोई भी मैनेजमेंट जी टॉप मैनेजमेंट है 90% तो घटाने लिए बोर्ड मीटिंग च जाएगा ही नहीं। Secondly, board of member also चाहते कि सारा कुछ ऑडिट हो, because signing of the bank balance sheet is the responsibility of the bank also. कोई भी मैनेजमेंट है नहीं चाहेगी कि अनऑडिटेड ज्यादा ब्रांचा ले लीए, because for sake of money। इस करके इस गल तो श्योर है कि वो कम नहीं घटेगा, सारे बैंक 90% वाली क्लोज ते ही रहेंगे। दैट आई कैन श्योर यू इन दिस पैंडेमिक इशू। सैकंडली, नारंग साहब जिद्दां कह रहे जी, उन्होंने मैं क्लियर कर देना, स्टेट बैंक के अंदर 2200 ब्रांच है एलएचओ चंडीगढ़, हर साल 1500 ब्रांचेस ऑडिट होंदी है। 700 ब्रांचेस ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਛੱਡਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ 10% ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ 20 ਤੋਂ 30 ਕਰੋੜ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚੇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਆਡੀਟਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਥਰਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸਲੀਲ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਲ ਆਡੀਟਰ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦਾ ਵਰਕ
ਇਹ ਵੀ ਇੰਸ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੀਐਸ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਟਾਗਰੀ 3 ਹੈ, 4 ਹੈ, 2 ਹੈ, 1 ਹੈ, ਬ੍ਰਾਂਚ ਮਿਲੇਗੀ, ਚਾਹੇ 1 ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ 2 ਮਿਲੇ, ਚਾਹੇ 3 ਮਿਲੇ। ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਘੱਟ ਆਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗਾ। ਮੇ ਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਡਿਊ ਟੂ ਏਰੀਆ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਕਰਨਾ। ਕੁਝ ਆਡੀਟਰ ਘੱਟ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਵਰਕ ਲੈਣਗੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈਣਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਦਾ ICA ਐਂਡ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਦਾ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਡਿਟ ਰਹਿ ਗਏ ਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਮਾਰੇ ਫਸਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇੰਦਰਜੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਤੀ ਸੀ ਕੱਢ ਕੇ। ਚਲੋ ਸਰ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲ 6 ਤਰੀਕ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਫਰਟਸ ਨਾਲ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਰ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਈਂਡਲੀ ਰੇਜ਼ ਹੈਂਡ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਪਡੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡ ਰੇਜ਼ कर दें so that I could unmute them। 4 बजने भी वाले हैं सर, वो प्रोग्राम भी स्टार्ट होने वाला है, वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज। हाँ जी सर, कोई क्वेश्चन है या हाँ जिंदल साहब ਆਪਾਂ मैं एक बार ना सारे ਨੂੰ अनम्यूट कर देना, अनम्यूट कर देना ਤੇ म्यूट ਕਰਨ ਲੱਗੇ म्यूट ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ them to unmute। ਜਿਹਨੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਵੇ। जिसने भी कोई क्वेश्चन पूछना है वो अनम्यूट कर ले। हाँ जी जिंदल साहब। हाँ जी हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है। कौन बोल रहा है जी? राकेश चावला। हेलो, मैं राकेश चावला बोल रही थी। हाँ जी राकेश जी, गुड इवनिंग जी। आपकी आवाज नहीं आ रही जी प्रॉपर राकेश जी। जिंदल साहब, लखविंदर बोल रहे जिंदल साहब। हाँ जी लखविंदर जी तुसी बोलो। हाँ जी जिंदल साहब, सब तो पहला तो ਤੁਹਾਨੂੰ बहुत बहुत ਵਧਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਸੈਂਟਰ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਂਟਰ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ ਨੰਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਤੁਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਫਰਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਫਰਟ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫਰਮਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਾਫੀ ਐਫਰਟਸ ਕੀਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰਾ ਵਿਊ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣਗੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ 90% ਕਵਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਰੂਰਲ, ਸੈਮੀ ਅਰਬਨ, ਅਰਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਐਟਲੀਸਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੇਗਾ। ਔਰ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ, ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਮੈਂਬਰ ਕਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਸੋਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੰਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅਤੁਲ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿਊ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਥੈਂਕਫੁਲ ਟੂ ਆਲ ਸੈਂਟਰ ਕੌਂਸਲ ਮੈਂਬਰ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਐਂਡ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੰਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੂਰੇ ਐਫਰਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਵੀਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਨੰਦਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੁਲ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰ। ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। और किसी का सर कोई क्वेश्चन होवे क्योंकि ਆਪਾਂ 5-7 ਮਿੰਟ में ना वीडियो खत्म करनी है सर ये मीटिंग ना। सर मेरा एक छोटा जिहा क्वेश्चन सी। हाँ जी, एक ते क्वेश्चन हैगा सी कि ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ, shall we commence that audit or we shall wait for reallocation? ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲੋਕਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਐਡਰੈਸ ਉੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਬਟ ਮਾਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਇਜ਼ ਐਟ ਸਪੋਜ਼ ਗੁੜਗਾਉਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਡਰੈਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਟੈਪ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਵੀ क्वेश्चन डिबेटेबल है सर। मैं ना पहले तो किसी CSA को सब वो अपना अनम्यूट कर सकते हैं। अगर कोई जो CSA पैनल पे है क्वेश्चन का रिप्लाई देना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अदरवाइज लॉजिकली अगर हम देखें तो उनको कुछ नहीं पता कि आपका रेजिडेंस कहाँ पे है। जहाँ पे आप ऑफिस चला रहे हो एज पर देम दैट इज द एड्रेस। ये आपने देखना कि आपका ऑफिस कहाँ पे रखा हुआ है। तो आपको बाई डिफॉल्ट वहां की मिलेंगी और जहाँ पे आपका ब्रांच ऑफिस है वो उसको भी प्रिज्यूम कर सकते हैं, दैट इज आल्सो योर ऑफिस। करेक्ट। हाँ जी। तो अगर सर और जो पहला क्वेश्चन था वो अगर कोई ऐड करना चाहे तो सर मोस्ट वेलकम।
हमारे I जो आज के think पैनलिस्ट तीनों सीएसए हैं। my opinion in this regard is कि जहाँ पर इस तरह के issues हैं, we must email our branches in to the controlling officers, whether zone और जहाँ से भी हमको appointment आई है, कि ये branches हमको allocated हैं और हमने उनसे information मांग ली है. We have already sent the management letter of appointment, and whatever information we are seeking हमने इन branches को already भेज दी हुई है. And I think हम ये काम करके उसके बाद controlling office को अपनी मेल भेजें कि इस मेल डेटेड सो एंड सो, हमने ये इन्फॉर्मेशन उनसे मांगी थी और ये हमने भेज दिया है. इन व्यू ऑफ दिस लेटेस्ट सर्कुलर आप हमको बता दें, शुड वी कंटिन्यू विद दिस और शुड वी वेट फॉर सम टाइम, समथिंग ऑफ दिस काइंड वी मस्ट राइट, अगर ऐसा मन में कुछ है हमारे. और द सेकंड ऑप्शन इज कि हमको जो एलोकेशन आई है, वी शुड ट्रीट इट एज फाइनल टिल दे टेल अस, बिकॉज उनको भी पता हमने कौन सी फॉर्म से क्या काम करवाना, हमने क्या एलोकेशन दी है. The second alternative is we may not write to the controlling offices, और जो हमको branches मिली हम उनसे inform हुआएं, और अगर if at all they want to make some change, naturally अगले 2-3 दिन में, क्योंकि हमसे ज्यादा बैंक को जल्दी ऑडिट करवाने, तो 2 या 3 या 4 दिन में वो ऑटोमेटिकली हमको थ्रू मेल और अदरवाइज वो खुद ही इन्फॉर्म करेंगे कि आप अपने काम से वो कंटिन्यू करें, या फिर आपकी ब्रांचेस हमने जो मेरे को जिसके चांसेस बहुत कम लगते हैं कि हमने आपकी ब्रांच इसकी जगह ये वाली कर दी है, बिकॉज इन व्यू ऑफ द लेटेस्ट सर्कुलर. This is my opinion on your question, sir. Okay. Thank you जी. और किसी का कोई क्वेश्चन है सर? काइंडली जल्दी पूछिए. मेरा क्वेश्चन है एक. हाँ जी जिंदल जी. हाँ जी. ये जो नया सर्कुलर आया है आरबीआई का, ये क्या मैंडेटरी है या ये प्री कोविड वाला सर्कुलर बैंक को जो बेनिफिशियल है वो कर सकता है? तो एक सिचुएशन ये है कि नया सर्कुलर में 90% कवरेज करनी है एडवांसेस की, और हो सकता है कि अगर वो प्री कोविड वाली जो एक्चुअल गाइडलाइंस है उसके में उनकी 85% कवरेज होती हो, तो जो बैंक को बेनिफिशियल है वो करेंगे कि ये कंपल्सरी है कि दे हैव टू मैंडेटरली लेटेस्ट एज पर जनरल नॉलेज माय लेटेस्ट विल प्रिवेल. नहीं, उनको ऑप्शन है, ऑप्शनल है कि उनको मैंडेटरी है ये चीज में लिखा हुआ वर्ड उसमें. सर दिस इज अ मैंडेटरी. All the circulars of RBI are mandatory on the banks. Number 1. Number 2, अगर आप इस सर्कुलर को ध्यान से पढ़ेंगे, इसमें ये लिखा हुआ है this is a binding on all, something, the language is like this only. और जितनी extent guidelines already exist कर रही हैं, वो भी बैंक पे लागू हैं. But as far as audit is concerned, इस साल के लिए ये वाला सर्कुलर लागू है, वो इसी को फॉलो करेंगे. To my mind and in my opinion, ऑडिट से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड या 20 करोड़ से रिलेटेड कोई भी सर्कुलर पिछला है वो उसको फॉलो नहीं करेंगे, वो इसी सर्कुलर को फॉलो करेंगे. इट इज मैंडेटरी फॉर ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक्स. दिस इज माय ओपिनियन. दिस इज अ मैंडेटरी. सर विक्रम जी, ये उनको कन्वीनियंस के लिए दिया गया ना. अगर उनको पहले सर्कुलर से प्री कोविड से कन्वीनियंस है तो वो कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली मेरा हमारा 85 मेरा ये मानना है कि ये इट इज मैंडेटरी. It is mandatory. हेलो विपुल जी, मैं इसकी वर्डिंग पढ़ देता हूँ. विपुल जी, इसकी वर्डिंग में बिल्कुल क्लियरली मेंशन्ड है. अगर आप वर्डिंग में जाएं, पॉइंट नंबर 3 पढ़ें. बेस्ड ऑन द रिव्यू अंडरटेकन एज ए स्पेशल केस, इट हैज बीन डिसाइडेड टू मॉडिफाई द अबव कोटेड रिक्वायरमेंट. जो ऊपर 20 करोड़ वाली रिक्वायरमेंट थी वो तो इन्होंने मॉडिफाई कर दी. मॉडिफाई द अबव रिक्वायरमेंट कवरेज ऑफ ऑडिट एज द रिवाइज्ड गाइडलाइंस. Means revised guidelines है ये. Statutory branch audit of PSBs may be carried out so as to cover 90% of the all funded and 90% of all non-funded exposures of the bank. This is mandatory. We have replaced those conditions in the review. बाकी जितनी extent guidelines हैं वो कंटिन्यू करेंगी. Other than this, all the other extent guidelines. ये ऊपर सेकंड नंबर पॉइंट पे विक्रम जी इन्होंने वो डिनाई कर दी. सेकंड नंबर पॉइंट पे जो पुरानी गाइडलाइन थी वो मेंशन करके नीचे थर्ड नंबर पॉइंट पे उसको सुपरसीड कर दिया कि वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में. एक जो हमारी डिस्कशन चल रही थी कि 90% से ब्रांचेस कम होंगी या ज्यादा होंगी या क्या होगा, तो इसमें इन्होंने सर्कुलर में इटसेल्फ मेंशन कर रखा है. अगर हम पढ़े थर्ड नंबर पॉइंट में ही, दिस इज एक्सपेक्टेड टू गिव सम फ्लेक्सिबिलिटी टू द बैंक्स टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्रांचेस covered under branch audit without compromising on the percentage of coverage of business of the bank. Means 90% के कारण कहते हैं आप 90% ऑडिट करवाओ
अगर उसके कारण नंबर ऑफ ब्रांचेस कम होती हैं तो बैंक को लीवरेज दिए कि वो कम भी हो सकती हैं। तो एक्सपेक्टेड बैंक इन्होंने आरबीआई ने कैलकुलेट तो नंबर ऑफ, ठीक है, वो एक्चुअली वो लिखना इसलिए जरूरी होता है कि अगर हमारी 300 ब्रांचेस हैं तो 299 पे हम फेल ना होते हो, तो वो हो सकता है ब्रांचेस 5 कम हो सकता है ना हो सकता है ना हो सकता ना हो। तो दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट बिकॉज जब टेरिटोरियल आप ज्यूरिसडिक्शन हटा देते हो तो हो सकता है 10 ब्रांचेस कम हो जाए या 20 ब्रांचें कम हो जाए, और इतने बड़े बैंक में 20 ब्रांचें कम हो जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। I think this kind of language is important for the RBI to write it down कि अगर मेरा नॉर्म 300 पे पूरा हो रहा है कि 299 पे मैं फेल ना हो जाऊं, तो they need that kind of a flexibility. True. विक्रम जी, और कोई क्वेश्चन है तो सर I'll add to this कि ब्रांचेस I don't think so इतनी कम होंगी, बिजनेस में फर्क पड़ेगा। नहीं सर, that is right. फॉर इंस्टेंस अभी मेरे एक पंजाब सिंध बैंक की मुंबई के ब्रांच को क्वारंटीन कर लिया क्योंकि उनके चेयरमैन को वहां पे जो ब्रांच इंकम्बेंट है उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया है, तो सारा स्टाफ करके वो ब्रांच सील कर दी गई है। तो वो 50 करोड़ की ब्रांच है मुंबई की। तो इसके कारण क्या होगा कि अब उसका पता नहीं, वो दे आर डिसाइडिंग कि क्या उसका ऑडिट अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड पे हो सकता है तो करेंगे, अदरवाइज वो कह रहे हैं कि हम इसका ऑडिट ही नहीं करवाएंगे ब्रांच, ये ब्रांच को निकाल देंगे। तो वो 50 करोड़ को एडजस्ट करने के लिए दे विल टेक ये 1 करोड़ की ब्रांच, 2 करोड़ की ब्रांच जो रूरल ब्रांचेस हैं वो उससे कवर अप करेंगे। हाँ, तो रादर ब्रांचेस बढ़ जाएंगी। हाँ, नहीं सर, बिजनेस में फर्क पड़ेगा कि अगर कैटेगरी सी को 2 ब्रांचेस देते हैं तो उसको चाहे छोटी ब्रांचेस आ सकती हैं, 2 करोड़ की ब्रांच दे दी, 10 करोड़ की ब्रांच दे दी। तो जो बट माय व्यू इज के यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बिजनेस में ऐसे फर्क पड़ जाएगा। चलो वो तो फिर मतलब मुंबई ज्यादा इफेक्टेड है, बड़ी ब्रांचेस कवर होंगे, छोटी हो जाएंगी। नहीं लेकिन सर मेरा इसमें ये मानना है कि वो वाली ब्रांचेस कहीं ना कहीं सेंट्रल ऑडिटर्स जो है ना वो कवर, बिकॉज उसमें इतने बड़े एडवांस होते हैं, द बैंक और द ऑडिटर्स कैन नॉट, दीपक जी इसमें पूरी रोशनी डाल सकते हैं, वो ब्रांचेस छूट ही नहीं सकती। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लीव सच काइंड ऑफ ब्रांचेस। सर सीएसए के पास 500 करोड़ से नीचे की ब्रांच नहीं आती सर, नहीं होती। पर मैं ये कह रहा हूँ कि वो कुछ एडवांसेस ऐसे होते हैं, अगर वो ब्रांच वाकई उसका साइज इतना बड़ा है तो वो 50 करोड़ सर, ओनली 50 करोड़ है, ओनली 50 करोड़ है, 50 करोड़, आई एम टॉकिंग 50 करोड़। अच्छा 50 करोड़, हाँ तो देन देयर इज अ पॉसिबल, ठीक है। मैंने सोचा, आई एम सॉरी यार, मैंने सोचा 500 करोड़ शायद। नहीं वैसे भी सर जो क्वार्टरली देखिए दिसंबर तक का तो हमने उस अकाउंट उस ब्रांच को देखा ही है। मतलब अगर मैं वैसे दूसरी बात बोलूं, मतलब जो संदीप जी कह रहे हैं, तो अगर कोई 50 करोड़ की ब्रांच है तो देखिए वो इतना मैटर नहीं करती है, 500 करोड़ की ब्रांच होती तो जरूर मैटर करती। बट समहाउ दिसंबर क्वार्टर तक तो हमने उसको देखा ही है भाई, एक वर्किंग का पता चल जाता है, एक क्वार्टर से एक बैंक की वर्किंग का पता चल जाता है। दूसरा आप इस बात से देखिए कि जो अकाउंट 31 दिसंबर को भी एनपीए नहीं है तो 29 फरवरी को भी एनपीए नहीं है। नहीं, आप इसको इस तरह से देखें कि 31 दिसंबर को जो अकाउंट, हाँ ये जरूर है कि 1 दिसंबर को या 1 नवंबर को कोई अकाउंट उसकी इंस्टॉलमेंट ड्यू थी, उसको हम जरूर कर सकते हैं 1 मिनट के लिए। अदरवाइज तो कहीं ना कहीं आपने उस बैंक की वर्किंग देखी और नंबर ऑफ अकाउंट्स बड़े लिमिटेड से होते हैं। अगर वो जो अकाउंट्स हैं, अगर वो सारे अकाउंट्स हम दूसरी ब्रांच से किसी से दे के वहां से मंगवा लें कि 10 अकाउंट है, उसकी स्टेटमेंट मंगवा लें या उसका एक डंप मंगवा लें, तो वो हम एक्सेल पे एक बार चेक कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ऑप्शन है, ठीक है वो ब्रांच क्वारंटाइन हो गई, सीज हो गई, लेकिन डाटा तो अल्टीमेटली सर्वर पे ही पड़ा हुआ है ना। वो तो है सर, बिल्कुल। बट थिंग इज दैट कि एकदम सब कुछ इतना सडन हुआ, वी आर ऑल नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। मतलब हमारा अंदर दोबारा टाइम ही नहीं आना कभी भी। मतलब वही कह रहा, सबको किसी को टाइम ही नहीं मिला, सब कुछ इतना सडन हुआ कि बैंक भी है, सब इंडस्ट्री है, दे वर ऑल नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस। बिल्कुल, वेरी राइट सर, वेरी राइट। अश्विनी जी आप अब खुद ही म्यूट हुए हुए हैं। अगर सर किसी का कोई रेलेवेंट क्वेश्चन, अपडेट, इंफॉर्मेशन कोई भी है, काइंडली 1-2 मिनट में शेयर कर लें, क्योंकि एक तो हमारा कोर्स शुरू हो चुका है जीएसटी का ब्रांच का, मैंने उसको भी जाना, उसमें भी जाना है, और एक इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम भी शुरू हो गया जो ऑनलाइन बैंकिंग ऑडिट पे है। मेंबर से रिक्वेस्ट है कि उसको आज जरूर सुने, लाइव है वो, अपना जो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है उसमें भी आपको लिंक मिल जाएगा। और आप कहते हैं तो लिंक सर आप भेज दो मेरे को, अपने दीपक जी मेरे को भेज दो, मैं अभी सर्कुलेट कर देता हूँ, आपको मैं अभी सर्कुलेट कर देता हूँ, ठीक है ना सर। मेंबर्स को थोड़ा सा देखें, थोड़ा सा मतलब एक नई चीज है और अच्छा भी रहेगा सबके लिए। चलो एट द एंड मैं थैंक्स करना चाहूंगा पहले तो आज के पैनलिस्ट, जिसमें सेंट्रल काउंसिल मेंबर हमारे चरणजोत सिंह नंदा जी थे, वो जल्दी जाना पड़ा उनको, देन दीपक जी जो हमारे सीएसए हैं शायद सेंट्रल बैंक के, और संदीप गुप्ता जी जो हमारे सीएसए हैं पंजाब एंड सिंध बैंक के, और विक्रम गर्ग जी जो हमारे सीएसए हैं जम्मू कश्मीर बैंक के, और सलिल भी साथ में आया था
ये भी पार्टनर है, मतलब सलील का भी, और मतलब पैनलिस्ट चाहे सलील कम आता है, इसलिए हमने विक्रम जी को पकड़ लिया आज। I'm fortunate to have Salil as my partner. He's a strength. तो उसके अलावा मैं जैसे पहले ही कह चुका हूँ, इंस्टीट्यूट के आई एम थैंकफुल कि अतुल जी ने एज ए प्रेसिडेंट हमारे हर मैसेज, हमारी हर ईमेल, हमारी हर आवाज को उन्होंने पूरा उसको सुना, इमीडिएटली डिस्कशन भी की मेरे साथ, और उन्होंने अपडेट भी किया कि इंस्टीट्यूट लेवल पे हम प्रॉपर एंड पूरे एक्शन ले रहे हैं। अमरजीत चोपड़ा जी का, जिनको मैं बार बार फोन करके उनको क्रिटिसाइज भी करता रहा और अप्रिशिएट भी करता रहा कि सर करवा भी आप ही सकते हो, ठीक है ना, तो काइंडली आप हमें सही बात बताओ, इस बात से मत डरो कि मैं आगे बता दूंगा सबको, अदरवाइज मैंने फिर भी बता देनी है पता करके कहीं ना कहीं से, तो करवाना भी आप नहीं है। तो उन्होंने मेरे को हमेशा बताया कि वी आर ऑन द जॉब, और गिरीश जी को भी हमने इन्वॉल्व किया हुआ है, गिरीश जी का भी आई एम थैंकफुल। अदर मेंबर्स जिन्होंने जितनी भी मेरे इस मुहिम में सपोर्ट की, आज हमारी मेरे ख्याल में फिफ्थ मीटिंग है रादर, जो हमने सिर्फ बैंक ऑडिट के रिलेटेड एक्सक्लूसिवली की है, और मैं मेंबरों का धन्यवाद करता हूं कि विद इन मिनट, रादर बिफोर स्टार्ट ऑफ द मिनट मीटिंग, मेरे पास वेटिंग रूम में 100 पार्टिसिपेंट्स की रिक्वेस्ट आ जाती है टू ऐड ऑन, और मेरे लाइव यूट्यूब चैनल पे भी मोर देन 100 मेंबर्स एट प्रेजेंट अटेंड कर रहे हैं। तो मैं मेंबरों को भी बहुत धन्यवादी हूं कि उनके कारण ही हम अपनी आवाज रेज कर पाए, इंस्टीट्यूट तक पहुंचा पाए, और हमें इंस्टीट्यूट, नो डाउट मैं ये नहीं कहता कि इंस्टीट्यूट कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन हमारी आवाज पहुंचने से वो हमें अपडेट करते रहे कि हम ये कर रहे हैं, और मेंबरों को आश्वस्त करते रहे कि वी आर ऑन द जॉब। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, लिंक भेज दिया आपको। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू अश्विनी जी फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। और आपका बिल्कुल कहना ठीक है, जब तक मेंबर्स इंस्टीट्यूट बिल्कुल काम कर रही है, लेकिन जो कंटिन्यूअसली नेल करना है थोड़ा थोड़ा कि हम भी देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल ठीक है आपका ये कहना। तो मैंने आपको लिंक भेज थैंकफुल दिया टू है। यू। थैंक यू ऑल, सभी जितने भी पास्ट चेयरमैन मेंबर, जहां जितने भी पास्ट काउंसिल मेंबर, एनआईआरसी मेंबर, आई एम थैंकफुल टू ऑल। नवनीत ज्योति जी भी आज हमारे सुन रहे हैं, लेकिन उन्होंने ऑडियो नहीं अपना चलाया कि जो बोल सके। नवनीत जी शायद घर में है, आज ऑस्ट्रेलिया में घर में बैठे हैं, इस वजह से उनकी आवाज बंद लग रही है आज मेरे को। तो थैंक यू नवनीत जी, आप ऑस्ट्रेलिया से हमारी मीटिंग अटेंड कर रही हो। वो हमारी ब्रांच के पास्ट चेयरमैन भी है। बैंक ऑडिट में अभी भी इंटरेस्ट है ज्योति जी का? नहीं, वो उनका इंटरेस्ट है हमारी चिट चैट में है, बैंक ऑडिट में नहीं है। अच्छा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू टू ऑल। चैट बॉक्स में लिखना चाहो तो लिख सकते हो लिंक। नहीं, मैंने लिखा है उनको, थैंक यू जी। थैंक यू। आप चैट बॉक्स में लिखना चाहो तो लिंक चैट बॉक्स में डाल सकते हो अभी। नहीं, मैं अभी फॉरवर्ड कर देता हूँ जी। अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ठीक। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स ऑल सर, थैंक यू।